तो ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। वो है आपका 3 इंपॉर्टेंट रीजंस, यानी मैं 3 आपको इंपॉर्टेंट रीजंस दे रहा हूँ जिसके वजह जो ये बताएगा कि ज़ीरो टीम फाउंडर्स को क्यों नहीं आपका जो पैकेज है, जो ओ कनेक्ट का पैकेज है, वो ख़रीदना चाहिए। देखो, इसमें सहमत करना ना करना वो आपके ऊपर है, तो कमेंट करके बताइएगा कि ये 3 इंपॉर्टेंट रीजन सही है या नहीं है, वो आपके ऊपर है। लेकिन मैं अपनी तरफ से आपको 3 इंपॉर्टेंट रीजंस बताने जा रहा हूँ। ठीक है, देखो, कंसर्न क्या आप सबको पता है कि ऐश ने अभी क्लियरली जो आपका वेबिनार हुआ था उसमें आके ये बताया कि नो एफर्ट ज़ीरो रिजल्ट। क्लियरली ये बात बोला है, यानी जीरो टीम वाले फाउंडर्स को ये बोला गया है कि आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में सोचना शुरू कीजिए, राइट। लेकिन अब क्या हुआ, उसके बाद से जैसे ही हमने वीडियो बनाया उसके बाद से बवाल तो मचा ही हुआ था ज़ीरो टीम को लेके। तो उसके बाद अब लीडर्स ने क्या कर दिया, मोटिवेट करना शुरू कर दिया, बहुत सारे रीजंस आप लोगों को देना शुरू कर दिया कि मतलब ऐश ने ऐसा कभी नहीं कहा था, राइट। देखो, वो रिकॉर्डेड फॉर्म में है, मैंने रिकॉर्डिंग उसका आपको स्पेशली 2 मिनट का रिकॉर्डिंग है, स्पेशली उस वेबिनार से आपको काट पीट के मैंने आप लोगों को सुनाया था, राइट। तो इसमें भले ही लीडर्स कुछ भी बोल दे, लेकिन चलो उनकी बात फिर भी मान लेते हैं, क्योंकि वो लोग तो झूठ बोलने में माहिर हो चुके हैं, तो उनकी झूठ को ही सच मान लेते हैं। लेकिन एक चीज़ तो वो कॉन्स्टेंटली ये बात बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि चाहे ऐश हो, चाहे मिस्टर धिल्लन हो, चाहे वो हमारे ग्रेट मैथमेटिशियन जो माइकल विलियम्स हो, राइट, वो कॉन्स्टेंटली एक बात तो ये बात तो कंफर्म बोल रहे हैं कि ज़ीरो टीम वालों को हो सकता है कि थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। इससे तो आप लोग भी सहमत हो, राइट। इस बात को तो कोई नहीं नकार रहा है। जब इस बात को कोई नहीं नकार रहा है, चलो इसी फैक्ट को लेके मैं आपको 3 रीजंस देता हूँ, 3 इंपॉर्टेंट रीजंस देता हूँ जिसके वजह से आपको ज़ीरो टीम फाउंडर्स को, मुझे नहीं लगता कि इस वक्त इस समय आपको जो पैकेज है वो ख़रीदना चाहिए। ठीक है, तो पहला रीज़न पे आ जाते हैं। तो पहला रीज़न है कि नो पे प्लान फॉर ज़ीरो टीम। कोई कॉन्क्रीट प्लान नहीं है कि ज़ीरो टीम कैसे कमाएंगे। ज़ीरो टीम की कमाई के लिए क्या है, थ्योरीज़ है। क्या थ्योरीज़ है कि ऐश सोच रहे हैं ज़ीरो टीम के बारे में। ऐश को पता है कि ज़ीरो टीम सेल नहीं कर पाएंगे, लोगों को बेच नहीं पाएंगे, ऐश को सब पता है। इसलिए क्या हो रहा है कि द सिस्टम विल वर्क फॉर ज़ीरो टीम्स, है ना, यही बात बोला जाता है, सिस्टम वर्क करेगा। फिर क्या बोला जाता है, ट्रैफिक विल बी जनरेटेड थ्रू मार्केटिंग। ट्रैफिक जनरेट होगा, मतलब मार्केटिंग, इतनी ज़बरदस्त मार्केटिंग की गई है, उसके थ्रू ट्रैफिक जनरेट होगा, जिसकी वजह से कस्टमर्स आएंगे। वो कस्टमर्स कहाँ जाएगा, है ना, वो कहीं ना कहीं आप ही के नीचे जाएगा। तो ये है आपका ज़ीरो टीम का प्लान, थियोरेटिकल प्लान है, कोई कॉन्क्रीट प्लान नहीं है। तो अगर मैं डीप डाइव करता हूँ रीज़न, अपने ही जो दिए हुए रीज़न को, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या है, पहला चीज़ कि अगर जो आपका फाउंडर विद ज़ीरो टीम है, उनका जो जिनकी टीम है उनके लिए तो सिंपल प्लान बना दिया, बहुत ही ईजी प्लान बना के रख दिया है। क्या प्लान बनाया कि आप कुछ नहीं के लिए, आपके लिए $143 का आपका पैकेज बना दिया है हमने। आप उसका क्या करो, आप अपने टीम को बेचो, उसका 25% लेके चले जाओ। तो 25% का मतलब हो गया आपका $35.75, यही है। इसका ये मतलब एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। जैसे मिस्टर धिल्लन है, अब उस धिल्लन जी के पास 2200 डायरेक्ट्स है, खुद उन्होंने माना है। जब 2200 डायरेक्ट्स है तो उनका कमीशन कितना हो गया, 2200 इंटू 35.75, जो बनता है आपका $78,650, जिसका मतलब अगर इंडियन करेंसी में आप देखोगे तो 65 लाख 66 लाख के अप्रॉक्सीमेटली आता है ना। ये होगी उनकी कमाई। अब आप लोगों की कमाई पे आ जाते हैं, जो उनकी टीम बनी हुई है ना, उनके नीचे वालों का क्या हाल होगा। तो आप लोगों का जो पे प्लान क्या है मालूम है, आप लोगों का पे प्लान जितना भी है, एवरीथिंग विल हैपन इन द फ्यूचर। आप लोगों का जो भी होने वाला है ना, फ्यूचर में ही होने वाला है। और सारा क्या है, थ्योरीज़ है। और वो सारे थ्योरीज़ किस पे बेस्ड है, प्रोबेबिलिटीज़ पे बेस्ड है। ये होगा तो वो हो सकता है, वो होगा तो ये हो सकता है, तो ऐसी चीज़ों पे ही बेस्ड है। तो अगर ऐसी चीज़ों पे बेस्ड है, सो प्रॉब्लम क्या है कि सारी चीज़ फ्यूचर पे होने जा रहा है। जब सारी चीज़ फ्यूचर पे होने जा रहा है, तो फ्यूचर का प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ। फ्यूचर का प्रॉब्लम है मेरा रीज़न नंबर 2। तो रीज़न नंबर 2 क्या है, SEC ने केस कर दिया है आपके ऑन पैसिव के ऊपर, करेक्ट। जब SEC ने केस कर दिया है तो ऑब्वियस सी बात है, किस पे केस किया है, ऑन पैसिव पे किया है, ऐश पे किया है, उनके पार्टनर पे किया है। पार्टनर कौन है, उनकी वाइफ है, राइट। लेकिन अब इसमें क्या चीज़ है कि ऐश ने खुद आके बोल दिया है कि अपार्ट फ्रॉम गॉड, यानी ओनली गॉड कैन स्टॉप ऑन पैसिव। यही है, जब सिर्फ भगवान ही रोक सकता है ऑन पैसिव को, इसका मतलब SEC कुछ नहीं कर सकता। चलो मान लो SEC कुछ नहीं करेगा, भगवान भी मान लो भगवान ने मतलब बोल दिया कि चलो ऑन पैसिव नहीं रुकने वाला। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी मैं आपको बताता हूँ। प्रॉब्लम आएगी ऐश के लीगल टीम से।
ऐश के लीगल टीम की खासियत आप लोगों को पता है, क्या खासियत है? जैसे ही आप क्या करोगे, पैकेज के लिए पैसा पे कर दोगे, उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद एक वेबिनार होगा, ठीक है? उस वेबिनार में ऐश आएंगे, और जब भी ऐश आके कोई खुशखबरी देने लगता है तो ऐश आके आपको क्या बताता है, अरे यार मुझे ना नीचे से मैसेज आया है मेरे लीगल टीम का, बोनस आपको हम नहीं दे पाएंगे। क्यों बोनस? क्योंकि कुछ लीगैलिटी आ गई, कुछ लीगल प्रॉब्लम्स आ गई। ऐसा ही है, जब जब आप लोगों को कोई खुशखबरी की बात होती है, जब जब आप लोगों को कोई ऐसा मॉनेटरी प्रॉफिट की बात होती है, तब तब आपने देखा ही होगा पिछले 4 से 5 सालों में यही चल रहा है कि ऐश को नीचे से पता नहीं कहाँ से मैसेज आ जाता है और वो आप लोगों को बताएगी मेरे लीगल टीम से ऐसा मैसेज आया है। तो वही चीज़ दोबारा होगा कि जैसे एक लाइव वेबिनार होगा, जैसे आप लोग पैसे पे कर चुके होंगे, उसके बाद नीचे ऐश बोलेगा यार मेरे लीगल टीम ने क्या किया, एक मैसेज भेजा है मुझे। तो घबराने की कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बस उन्होंने ये एडवाइस किया हुआ है कि अभी कुछ महीनों के लिए ना ऑपरेशंस को रोक के रखो। क्यों? क्योंकि लीगल फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है, तो हम नहीं चाहते कि अभी जब तक SEC का केस चल रहा है वो तो हम जीतेंगे, क्योंकि भगवान ही है जो हमें रोक सकता है, और तो कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा कि अभी हमें कुछ लीगल चीज़ों को देखना पड़ता है, इसलिए अभी हम कुछ भी 3-4 महीने कोई भी काम, मतलब ना अनाउंसमेंट्स करेंगे ना कोई चीज़ें लॉन्च करेंगे, बस यही चीज़ होगा। तो अगर ये चीज़ हो जाती है तो इसका अगर हम डीप डाइव करते हैं केस पे, तो क्या होगा, 90% जो जीरो टीम वाले फाउंडर्स है वो गरीब ही है, गरीब है। उन्होंने पैसे का जुगाड़ कर करके $97 पे किया था, सबको याद है। लोन लेके, गोल्ड लोन लेके, ये लेके वो लेके कर करके 4 से 5 साल बिता दिया। बहुत तो अभी तक इंटरेस्ट दे रहे हैं। यही बात मुझे कमेंट करके बताते हो, कॉल करके आप लोगों ने बताया था, राइट। अब ऑन पैसिव ने भी यू टर्न ले लिया। क्या यू टर्न ले लिया कि उन्होंने ये कहा था कि आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केटिंग के थ्रू हम इतना ज़बरदस्त मार्केटिंग करने वाले हैं कि भैया आपके वॉलेट में तो पहले से पैसे आ जाएंगे। जब पहले से पैसे आ जाएंगे, आप लोगों को एक्स्ट्रा कुछ देना ही नहीं पड़ेगा, उन्हीं पैसों से आप पैकेज खरीद लेना। यही बात बोला था, फिर से उन्होंने ये बात बदल दिया, झूठ बोल रहे हैं कि वो लोग यही बोल रहे हैं कि हमने कभी नहीं बोला, लेकिन मैंने सबकी रिकॉर्डिंग रखी है, वो रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को मैंने दिखाया, राइट। लेकिन अब देखो, आप अंधभक्त तो अंधभक्त हैं, सारे के मानने को रेडी है नहीं, जो मुझे गालियाँ देते हैं वो अंधभक्त हैं, ठीक है। अब उनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो मानने को रेडी नहीं है, वो यही बोलते कि नहीं कोई टेंशन नहीं है। चलो कोई टेंशन नहीं है, मान लेते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि अब क्या है कि SEC का जो केस के कारण क्या होगा कि अब थोड़ा सा टाइम लगेगा ना। ऐश आपको यही आके बोलेंगे कि घबराने की बात नहीं है, हम केस जीत जाएंगे, लेकिन आपके केस जीतने का जो सिलसिला है वो कितना महीना चलेगा, गॉड नोज़, है ना। जब गॉड नोज़ है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप लोगों का जो वेटिंग पीरियड है, जो 4 से 5 साल से चल रहा था, वो दोबारा आपका वेटिंग पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। और वो कितना साल चलेगा, अगेन वो फिर इन्हीं के ऊपर है, ठीक है। उससे फ़ायदा क्या होगा, कॉपी ट्यूबर्स का होगा, वो आप लोगों को मोटिवेट कर देंगे, लीडर्स आपको कहानियाँ सुनाते रहेंगे, क्योंकि उनको 65 लाख तो धिल्लन जी को मिल ही जाएगा, क्या टेंशन है। उसके ऊपर वालों को 1-2 करोड़ मिल जाएगा, उसके नीचे वालों को किसी ने तो 4-4 हज़ार टीम बना के रखा हुआ है डायरेक्ट, उनको वो करोड़ों में कमा के बैठ जाएंगे, और उनके पास आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए मोटिवेशन रहेगा। क्यों? क्योंकि वो लोग करोड़ों में कमा चुके हैं, लाखों में कमा चुके हैं, तो भाई उनको कौन रोक सकता है मोटिवेट करने के लिए, है ना। वो तो पूरा फाइनेंशियली मोटिवेटेड है। तो ये तो चलो रीज़न नंबर 2 हो गया। अब चलो मान के चलते हैं कि चलो मेरी बातें भी गलत हो गई, भगवान तो रोक नहीं पाया, ऑन पैसिव को भगवान भी नहीं रोक पाया मान लो, और क्या आ गया, ऑन पैसिव आ गया। जब ऑन पैसिव आ गया उसके बाद क्या होगा, आपका रीज़न नंबर 3 में मैं आपको बताता हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी। वो ये है कि नो ऑपरेशनल प्लान्स आफ्टर द पैकेज सेल। मान लो पैकेज बेच दिया, धड़ सब लोग यही बोल रहे हैं कि भाई दिल्लन हो, सब लोग यही बोला ना कि ओ कनेक्ट इतना वायरल हो जाएगा, लॉन्च होते ही बैक टू बैक सेल्स आ जाएंगे, सब सेल्स करेंगे। क्योंकि क्यों सेल हो रहा है, क्यों लोग खरीद रहे हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ हाई क्वालिटी एट अ लो प्राइस। यही है उनका फंडा। इतना हाई क्वालिटी मतलब $125 में दे रहा है, बताओ ओ कनेक्ट पर मंथ का, जो एक्चुअल वैल्यू बताया जाता है कि कुछ $400-500 जूम लेता है या फिर 1000 से ऊपर लेता है, यही बात बताया गया है। $125 पे वो बेच रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है बैक टू बैक बिकेंगे। जब बैक टू बैक बिकेंगे, आप मुझे एक चीज़ बताओ, आज के मैंने इससे पहले के वीडियो में भी आपसे डिस्कस किया था कि क्या ऐश ने कभी भी आफ्टर सेल सर्विस के लिए कोई भी प्लान या डिस्कशन किया है। आप सोच के देखो, बोल रहे कि मिलियंस ऑफ कस्टमर्स विल ज्वाइन एंड मिलियंस ऑफ कस्टमर विल बाय द प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट? ओ कनेक्ट। जब ओ कनेक्ट मिलियंस ऑफ कस्टमर्स खरीदने जा रहे हैं, अरे भैया उन मिलियंस ऑफ कस्टमर्स को आफ्टर सेल सर्विस देने के लिए कोई टीम बनाई है आपने? क्या कोई टेक्निकल सपोर्ट टीम है? आप लोगों से कभी बात हुआ कि टेक्निकल सपोर्ट के लिए हमने एक नंबर जारी किया, या फिर हमने ये प्लान बना हुआ है, ईमेल सपोर्ट देंगे या चैट सपोर्ट देंगे, ऐसा कुछ बोला है? ना बस पैकेज भेज दिया और काम ख़त्म हो गया। क्योंकि सस्ता है तो सब कुछ बढ़िया होगा क्या? सस्ता है तो प्रॉब्लम ज़्यादा ही आएंगे।
तो अगर मैं इसको डीप डाइव करता हूँ रीज़न नंबर 3 में, तो प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, ओ कनेक्ट के जैसे ही अगर मान भी लेते हैं कि मिलियंस ऑफ कस्टमर्स आ जाएंगे, लेकिन कहीं पे भी ऐश का कोई प्लान ही नहीं दिख रहा है कि कोई पोस्ट सेल सर्विस उन्होंने किया, मतलब कोई तैयारी करके रखा हो, ना कोई कॉल सेंटर दिख रहा है, ना कोई टेक्निकल सपोर्ट की टीम दिख रहा है। उनकी खुद की तो पूरी टीम मिला के मुझे लगता है कि 200 से ऊपर होगी, और बाकी मिलियंस ऑफ कस्टमर्स के लिए तो भैया 100-150 के आसपास तो आपका कस्टमर सपोर्ट होना चाहिए। आप कैसे सेल्स एंड सर्विस कैसे दोगे, आफ्टर सेल्स सर्विस कैसे दोगे? अगर किसी को कोई, ये भाई ये क्या है आपका सॉफ्टवेयर है ना, सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर को तो भाई सपोर्ट तो चाहिए होगा ना, कुछ भी प्रॉब्लम आ सकता है, पहली बार यूज़ कर रहे हैं, मान लो चलते चलते आपको वो, ऐसा नहीं है ना कि मेल कर दिया और 2 दिन बाद रिप्लाई कर रहा है। अगर मैं कुछ बड़ा कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, क्योंकि वेबिनार कर रहा हूँ, अचानक कुछ मुझे प्रॉब्लम्स आ रही है और मुझे एकदम एंड उसी मोमेंट पे अगर मुझे उसको रिजॉल्व करना है, तो मुझे भाई इमीडिएट सपोर्ट चाहिए होगा ना। तो वो सब सपोर्ट कौन दे रहा होगा? जिन्होंने डेवलप किया, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है, उन्हीं को बैठा देंगे क्या कॉल पे? क्या उन्हीं को चैट पे बैठा देंगे? नहीं ना। तो वो टीम कहाँ है? तो ऐसा कोई कॉन्क्रीट प्लान आपको नज़र आया? नहीं आया। तो प्रॉपर आपका सेल्स सर्विस नहीं है और आपका प्रॉपर आपका कस्टमर सपोर्ट नहीं है, तो एंड ऑफ द डे क्या होगा, आपका सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। बिकॉज ऑफ क्योंकि आपने सर्विस नहीं प्रोवाइड किया उन लोगों को। क्योंकि एंड ऑफ द डे क्या है, उनको सर्विस तो चाहिए होगा ना, उनको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। इसलिए तो कंक्लूजन ये निकल के आता है कि जो आपका ऐश का भी प्राइमरी प्लान यही है कि जो पैकेज है वो आप लोगों को बेच देंगे, सारे को बेच देंगे, और फाउंडर्स को ही बेचने का बस फ़ायदा इतना ही होगा कि जिनकी टीम है वो करोड़ों में कमा लेंगे, जिनका टीम नहीं है वो बैठ के वेट करेंगे। इसलिए मेरा जो एडवाइस है, मेरा जो सजेशन है वो यही है कि ज़ीरो टीम फाउंडर्स को अभी री इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, जब तक जो मैंने 3 रीज़न्स दिए हैं जब तक वो एड्रेस ना हो, जब तक उसकी क्लैरिफिकेशन आपको ना मिले। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया हो। अनभक्तों को तो कभी समझ में नहीं आता, उनके कमेंट्स के लिए मैं तैयार हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।